तो ये क्वेश्चन नया है, नए शब्दों में है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पुराने ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए यह प्रारंभ में निश्चित की गई थी। तो वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन बदलाव वाला है, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है। बदलाव वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। M1D1 बराबर में M2D2, ये बात आप समझ चुके हैं। M1 कौन सी संख्या होती है? वास्तविक होती है। D1 कौन सी संख्या होती है? बदलाव वाली होती है। M2 कौन सी संख्या होती है? बदलाव वाली होती है। और D2 आपको पूछा जाता है। अब इस प्रश्न को हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक शिविर में ठहरे, इसमें कोई भी डेटा आपको एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, फिर भी आप ये क्वेश्चन कैसे कर लेंगे? इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। पहली लाइन से ये पता चल रहा है कि हमें संख्या नहीं दी गई कि कितने सैनिक थे, तो हमने मान लिया कि ओरिजिनली M संख्या में सैनिक थे। कहा गया कि एक निश्चित अवधि के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी, तो यहां पर हम मानेंगे कि D दिनों के लिए यहां पर ओरिजिनली D दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। ओरिजिनली, फिर से ध्यान से समझना, ओरिजिनली M वास्तविक में व्यक्तियों की संख्या है और D जो है वो वास्तविक दिनों की संख्या है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि M1 हमेशा ओरिजिनल रखते हैं, और यहां पर कहा गया कि एक निश्चित अवधि के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी, तो आप यहां पर D नहीं रखेंगे क्योंकि D हमेशा बदलाव वाला आता है। अब देखते हैं प्रश्न में बदलाव कौन सा हुआ है। तो कहा गया है कि 10 दिनों के बाद, यानी कि इस D दिनों में से आपको 10 दिन घटा देने हैं। पिछले वीडियो को फॉलो करा है तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ये D1 बदलाव वाली वैल्यू हो गई। बराबर में प्रश्न में फिर आगे क्या कहा गया, 10 दिनों के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़ करके चले गए। पिछले क्वेश्चंस में ये संख्या एग्जैक्ट दी जाती थी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जैक्ट संख्या नहीं दे करके पहली संख्या का 1/5 भाग छोड़ करके चले गए हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहां पर आपको मैंने कहा है कि M2 हमेशा बदलाव वाली वैल्यू रखनी है। तो ओरिजिनली M संख्या में लोग थे, इसमें से आप माइनस कर देंगे M का 1/5, क्योंकि कहा गया है 1/5 सैनिक चले गए हैं। तो कौन सा 1/5? टोटल संख्या का 1/5 चले गए हैं, तो बचे कितने हैं? M माइनस M इंटू 1/5, ये बदलाव वाली वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आगे D2 क्या होगा? तो देखिए D2 हमेशा पता करना होता है। यहां पर D2 को किस स्वरूप में बोला है ये पढ़ते हैं। कहा गया है, लाइन को समझिएगा, ये जो यहां से लिखी हुई है कि 1/5 सैनिक छोड़ करके चले जाने पर यह ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री, जो बची हुई सामग्री है, वो उतने ही दिन चलेगी, यानी D2 का जो वैल्यू है वो उतना ही होगा जितना कि आपने पहले आरंभ में निर्धारित किया था कि ये भोजन इतने दिन चलना चाहिए। तो आपने प्रारंभ में क्या निर्धारित किया था कि D दिनों तक ये भोजन सामग्री चलनी चाहिए। तो ये प्रश्न का मतलब ये है कि उतने ही दिन ये भोजन सामग्री अब और चलेगी जितने दिन पहले निर्धारित की गई थी, मतलब D2 का मान यहां पर D के टर्म्स में आपको रखना है। तो अच्छे तरीके से समझना है ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये मैं ब्रैकेट लगाया हूं, इसलिए ये थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट को पहले। तो ये हो जाएगा 1/5 M/5, तो यहां पर ये हो जाएगा 5M माइनस M डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय D। यहां पर क्या होगा? M इंटू D माइनस 10, ये तो D माइनस 10 ब्रैकेट में है। अब यहां पर क्या बच जाएगा? 4M/5 मल्टीप्लाइड में D। यहां पर क्या बच जाएगा? M इंटू D माइनस 10, ये M से M क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां पर बचा D माइनस 10, यहां पर क्या बचेगा? 4D/5। इसको इस तरफ लेकर आइए, 10 को उस तरफ लेके जाइए, तो यहां पर आ जाएगा D, माइनस कर देंगे, ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 4D/5, और ये वाली वैल्यू माइनस की प्लस हो जाएगी 10। सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर फिर बचेगा 1/5 इंटू D इज इक्वल्स टू 10, यानी कि D इज इक्वल्स टू 50, यानी कि प्रारंभ में जो आपने दिन निर्धारित किए थे उनका मान 50 था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। एक और क्वेश्चन मैं इसी से संबंधित दे रहा हूं, आप कोशिश करिए कि आपसे बन जाए जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। डेटा बदल गया है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कोशिश करिए जल्दी से, या आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने मन से करने की कोशिश करिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें।
चलिए शुरू करते हैं। किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिनों की भोजन सामग्री थी। कुछ सैनिक कितने थे? एम। कितने दिनों की भोजन सामग्री रखी गई? डी दिनों की। ओरिजिनल वैल्यू एम ओरिजिनल वैल्यू, डी ओरिजिनल वैल्यू। अब हमेशा हम M1 के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हो गया M। D1 के स्थान पर बदलाव वाली वैल्यू। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। कितने दिन बाद बदलाव हुआ? प्रश्न कहा गया 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक चले गए। बदलाव 20 दिनों के बाद हुआ, तो यहां पर वैल्यू क्या रखोगे? D-20 इक्वल्स टू M2 का वैल्यू क्या आएगा? M2 का वैल्यू हमेशा बदलाव वाला होता है। कितने सैनिक चले गए? 2/5 सैनिक। लेकिन यदि हम कहें वो चले गए तो बचे कितने? तो कुल मिलाकर M सैनिकों में से M का 2/5 चले गए, तो बचे हैं M माइनस M इंटू 2/5। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न में कहा गया तब यह ज्ञात हुआ कि खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने पहले निर्धारित की गई थी। यानी कि यहां पर D2 का वैल्यू जो है फिर D दे दिया गया। अब इसे आपको सिर्फ सॉल्व करना है। M इंटू D-20 यहां पर आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3M/5 गुणा में D। यहां पर ये M से ये M कैंसिल हो गया, ये बचा D-20 इज इक्वल्स टू 3D/5। ये इधर लाइए, ये उस तरफ ले जाइए, तो यहां पर आ जाएगा D-3D/5 इज इक्वल्स टू 20। ये 5 में से गया तो 2D/5 बराबर में 20। यहां पर 2 से ये टोटल 10 बार कैंसिल कर दीजिए। इस बार फिर D का मान जो आया है वो 50 आया है। इत्तेफाक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में अलग अलग डेटा आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग प्रकार का। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। सबसे पहले तो ये वो प्रश्न है जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपसे बन गया होगा। नहीं बना है तो चलिए मेरे साथ में देखिए। एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया। देखिए पहली लाइन को आपको कॉमन सेंस बेसिस पे समझना है। किसी ठेकेदार को यदि आप कोई काम देते हैं और वो यदि ये कहता है या आप कहते हैं आपको इसको 12 दिन में खत्म करना है, तो उसके दिमाग में पहले से ही निश्चित हो जाती है कि मैं मजदूर कितने लगाऊंगा ताकि ये 12 दिन में काम समाप्त हो जाए। मतलब उस ठेकेदार ने निश्चित कर लिया था कि मुझे कितने मजदूर काम पे लगाए जाने चाहिए। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। ठेकेदार, पहले प्रश्न इस प्रकार से, एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिन में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। अभी हमें प्रश्न में संख्या नहीं दी गई कि कितने मजदूर शुरुआत से काम कर रहे थे। मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे। जितने भी उसने मजदूर लगाए उसमें से 4 नहीं आ रहे थे, कुछ तो आ रहे थे। और शेष ने काम को 18 दिन में समाप्त कर दिया। यानी जितने भी मजदूर आ रहे थे उन्होंने 12 दिन नहीं लिए, काम करने में 18 दिन लिए, क्योंकि कुछ मजदूर यानी 4 मजदूर नहीं आ रहे थे। कहा गया तो शुरुआत में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे। अब देखिए आपको यह पता करना है कि शुरुआत में उस ठेकेदार ने उस 12 दिन के काम के लिए कितने मजदूर लगाए थे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सिंपल सा, M1 D1 बराबर में M2 D2। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर लेके आइए। कैसे लेके आएंगे ध्यान से समझना है। M1 D1 M2 D2 प्रश्न पढ़ते जाइए और विचार करते जाइए क्या हो रहा है। एक ठेकेदार को किसी काम को करने के लिए 12 दिन का समय लेना था, तो भाई उसने 12 दिन के लिए हमने माना कि X मजदूर काम पर लगाए होंगे। हमें नहीं मालूम कितने मजदूर लगाए, तो हमने संख्या मान ली X मजदूर लगाए होंगे। उसने कुछ मजदूर काम पर लगाए, लेकिन 4 मजदूर शुरू से काम पर नहीं आ रहे थे, और जितने भी आ रहे थे उन्होंने 18 दिन में काम खत्म कर दिया। यानी कि यहां पर D2 का वैल्यू क्या हो गया? 18। ये X समूह इस काम को 12 दिन में खत्म कर देता, लेकिन इस X समूह में से कितने मजदूर नहीं आ रहे थे? 4 मजदूर। तो बचे हुए कितने थे? बचे हुए थे X माइनस 4 मजदूर, जिन्होंने यह काम 18 दिनों में खत्म कर दिया। काम तो काम होता है, इसलिए जो काम इन्होंने किया वही काम इन्होंने किया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे? X इंटू 12, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 18X माइनस 18 चौक 72। अब संख्या एक, आप इस पर्टिकुलर संख्या को एक तरफ कर दीजिए और 72 को एक तरफ, इधर 72 को ले आइए और इधर 18X माइनस 12X। इस प्रकार से 12 में से 18 में से 12 गया तो 6X और यहां पर हो गया 72।
यहां पर 6 से आप 72 को काट सकते हैं 12 बार, तो x का वैल्यू यहां पर क्या आ गया 12, यानी कि शुरुआत में उसने कितने मजदूर काम पर लगाए हुए थे, x इज इक्वल्स टू 12 संख्या आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि शुरुआत में उसने 12 मजदूर लगाए थे जो 12 दिन में काम कर देते हैं, लेकिन शुरुआत से ही 4 मजदूर कम आ रहे थे, इसलिए 18 दिन लग गए। तो इस प्रकार से आप वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं, बस कॉमन सेंस बेसिस पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करिए। थैंक यू।